बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम वीवर्स टू द एक्सपर्ट्स लाइन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैम्ब्रिज IGCSE केमिस्ट्री की टॉपिक 1.3 को, जो कि है द पार्टिकल्स अरेंजमेंट्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अगर हम पार्टिकल्स अरेंजमेंट की बात करते हैं, दैट मीन्स हम उनके पोजीशन की बात करते हैं या हम उनके अंदर जो बॉन्ड मौजूद है उसकी बात करते हैं। सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट बहुत कॉम्पैक्ट है, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से उनके एटम्स जो है वो क्लोजली पैक्ड है और एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। इसी वजह से उनका जो शेप है वो फिक्स होता है। आप उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो एक शेप जो है वो फिक्स होगा उसका, वो किसी दूसरे कंटेनर में आप उसको डाल के उसी के शेप के मुताबिक नहीं ला सकते, जिस तरह हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अगर हम इसकी मूवमेंट की बात करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है वो बिल्कुल माइन्यूट वाइब्रेशन में हैं और ये अपने मेन पॉइंट के आगे पीछे जो है वो बिल्कुल माइन्यूट वाइब्रेशन करते हैं, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स या एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो इतनी कॉम्पैक्ट नहीं है जितने सॉलिड्स में होते हैं। यही वजह है कि वो किसी भी कंटेनर का शेप जो है वो ले सकते हैं और वो फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल लूजली बॉन्डेड है। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट इंतहाई कम है, यानी उसमें बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। ये वजह है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं। उनके बीच जो फासला होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज़ द रीज़न gases can be compressed easily, और इसको आप किसी भी कंटेनर में डाल के उसका शेप वगैरह जो है वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होगा चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट से मुराद कि अगर हमारे पास एक सॉलिड है, उसको हम हीटअप करते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो चेंज होके वो रैंडम पोजीशन में आ जाएंगे और वो बिल्कुल एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। ये पोजीशन जब आ जाता है तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। मिसाल के तौर पर अगर हम आइस लेते हैं जो कि एक सॉलिड है, उसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आएँ तो वो एक्सपेंड होके वाटर में कन्वर्ट होगा। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यही वजह है कि ये एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन कुछ अलग सॉलिड जो होते हैं, अदर सॉलिड जो हैं, उनके साथ ये केस नहीं होता। ये तकरीबन सिर्फ वाटर के साथ ही है। इस पोजीशन को हम कहेंगे मेल्टिंग, जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और वो एक्सपेंड हो जाए। नेक्स्ट स्टेज है बॉइलिंग। बॉइलिंग वो पोजीशन होता है कि अगर आप किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो डेवलप हो जाती है, वो बिल्डअप हो जाती है और वो ये कोशिश करता है कि उस लिक्विड फेज को छोड़ के गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाए। दैट स्टेज इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो पानी के केस में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट स्टेज है इसका एवापोरेटिंग। एवापोरेटिंग और बॉइलिंग जो है वो बिल्कुल क्लोज्ड फेनोमेनाज है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि बॉइलिंग में बहुत तेज़ी के साथ जो है वो वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन एवापोरेशन में सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी जो है वो बाकी मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है। जैसे कि आम दिनों में हम तालाबों पे नज़र दौड़ाएं तो वहाँ जब सूरज की किरणें तालाब पे पड़ती है तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स को वो हीटअप करके वो गैसियस फेज में कन्वर्ट कर देती हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट है वो है रिवर्स चेंज, कि क्या हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करके और फिर उसको स्टीम या वेपर्स में चेंज करके उसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं। सो यस, दिस इज पॉसिबल। अगर हम आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर दें तो वो लिक्विड में चेंज होगा, और अगर हम उसी लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी या उसको हीटअप कर दें तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। अगर हम गैस को या वेपर्स को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हम उसी टेम्परेचर पे ले आएँ, सो वो गैस या वेपर्स ऑफ वाटर जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, यानी वो लिक्विड में आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप उसको 0 में
यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाएं, so that would again be converted into ice. So that is called the reverse change. ये थे आज के हमारे 3 टॉपिक्स। मज़ीद अगर जानना हो कैम्ब्रिज IGCSE केमिस्ट्री के बारे में तो कमेंट कीजिए, उसी टॉपिक पे आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।